अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मज़ेदार से बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मा गर्म इसे सर्व किया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं किस तरह से बीफ यखनी पुलाव हम घर पे तैयार कर सकते हैं। आज का बीफ यखनी पुलाव हम तैयार करने वाले हैं चिकने गोश्त के साथ सर्दियों के हिसाब से। तो हमने लिया है 1.5 किलो बीफ, आधा किलो हमारे पास इसमें तकरीबन चिकना गोश्त है, रवाज़ वाला गोश्त है। साथ ही साथ हम इसमें ये साबित लहसुन इस तरह से 4 अदद पूरा साबित हम इसमें शामिल कर देंगे। पिसा हुआ हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। आप लोग चाहें तो पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बीफ का यखनी पुलाव साबित लहसुन के साथ ही बहुत मज़ेदार तैयार होता है। साथ ही साथ यखनी के लिए हम इसमें 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज और 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ वाले टमाटर शामिल कर देंगे। 8 से 10 अदद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही साथ ये साबित मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून भर के हम सौंफ लेंगे, 1 टेबल स्पून भर के हमने ज़ीरा लिया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। काली मिर्चें साबित हमने इसमें 1 टीस्पून भर के ली हैं। 10 से 12 अदद लौंगे, 5 से 6 अदद हमने छोटी इलायची, 5 अदद हम इसमें शामिल कर देंगे बड़ी इलायची। हरी इलायची और बड़ी इलायची दोनों इसमें शामिल करेंगे। जायफल जावित्री हम इसमें शामिल करेंगे। 4 अदद हमने लिए हैं बादियान के फूल। जायफल हमने 1 अदद पूरा लिया है। 3 से 4 स्टिक्स मैंने जावित्री ले ली थी और एक बड़ी वाली मैंने दालचीनी का स्टिक लिया था, उसे हमने पीसेस कर लिए। और ये तमाम मसाले हमने गोश्त में शामिल कर दिए हैं यखनी बनाने के लिए। अब हम इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 1.5 किलो गोश्त है। और 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद मैं गोश्त को प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। 15 से 20 मिनट में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। जब तक गोश्त हमारा गल रहा है तो हम दूसरे साइड अपना मसाला तैयार कर लेते हैं पुलाव के लिए। यखनी जब तक हमारी तैयार हो जाएगी। अब हमने कुकिंग ऑयल लिया है और 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेके हमने उसे ऑयल में शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 2 अदद तेज़पात के पत्ते, 1 टीस्पून ज़ीरा, 6 से 7 अदद लौंगे, 5 से 6 अदद हरी इलायची, दालचीनी की स्टिक्स, 1 टीस्पून हम लेंगे काली मिर्चें साबित, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 अदद बड़ी इलायची और दालचीनी। ये तमाम चीज़ें भी हम साथ ही साथ ऑयल में शामिल कर देंगे प्याज के साथ। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, अदरक हम इसमें ज़्यादा शामिल करेंगे। 10 से 12 अदद हम इसमें आलू बुखारे, ये चीज़ें भी हम ऑयल में ही शामिल कर देंगे प्याज के साथ। प्याज हमने पूरी गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है। 1 पाव ये हमारे पास दही है, ये भी हम गोश्त में जब भुनाई करेंगे तो साथ ही शामिल कर देंगे। गोश्त हमारा अब गल चुका है, हम इसमें से गोश्त निकाल लेंगे और गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे प्याज के साथ। और जो यखनी है वो हम चावलों के वक्त इसमें डालेंगे। और जो साबित लहसुन है इसे भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इसका छिलका हटा देंगे। अब गोश्त को यखनी में से निकाल के इसकी अच्छे से जो हमने प्याज का मसाला तैयार करा था उसके साथ इसकी भुनाई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। और जो लहसुन था वो भी हम इसमें इस तरह से मैश करके शामिल कर देंगे। और जो इसका छिलका है और जो बीच में इसकी स्टिक होती है वो सब हम हटा देंगे और इसे गोश्त में शामिल कर देंगे। अब ये लहसुन हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें 8 से 10 अदद कड़ी पत्ते के पत्ते शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ते से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन कड़ी पत्ता डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ हम इसमें दही भी डाल देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। यखनी को हमने छान लेना है अच्छे से। जो भी साबित मसाले थे, प्याज टमाटर साबित, सब हम हटा देंगे। सिर्फ और सिर्फ यखनी का पानी शामिल करेंगे। अच्छे से जब यखनी में उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए हैं 1.5 किलो चावल। जब चावलों में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। उस वक्त मैंने सिर्फ यखनी के हिसाब से नमक डाला था। अब हम इसमें चावलों के हिसाब से नमक शामिल कर रहे हैं, 4 टीस्पून। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब चावलों का तमाम पानी ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए कपड़े का दम देंगे। और हमारा मज़ेदार सा ये बीफ यखनी पुलाव अब तैयार हो चुका है। आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल का आइकॉन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।